بائبل کلاس میں خوش آمدید۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز طلبہ، آج ہم مزید باتیں اعمال کی کتاب کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب میں سے آج ہمارا لیسن نمبر 3 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آج کی ہماری بات لوکا نے 400 الفاظ ایسے استعمال کیے جو کہ دوسرے مصنفین نے استعمال نہیں کیے۔ مقدس لوکا نے 400 الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو دوسرے مصنفین نے استعمال نہیں کیے۔ دوسری بات، لوکا نے 18 پیغامات کو ریکارڈ کیا ہے۔ لوکا نے 18 پیغامات کو کیا کیا ہے؟ ریکارڈ کیا ہے۔ مسیحی منادوں کا عظیم اور بے مثال اور یکساں پیغام جو کہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ سنایا گیا اور جس کی تصدیق نشانات، معجزات اور روح القدس کی نعمتوں کے ساتھ ہوئی، اور جنہوں نے مسیح کے لیے ان گنت لوگوں کو جیتا۔ مرکز 10 باب 15 تا 20، عبرانیوں 2 باب 3 تا 4، پہلا کرنتھیوں 2 باب 1 تا 4 آئے۔ لوکا نے 400 الفاظ استعمال کیے جو دوسری اناجیل کے اندر نہیں ہیں۔ دوسری بات، 18 پیغام ریکارڈ کیے خداوند یسوع مسیح کے جو دوسری اناجیل کے اندر نہیں ہیں۔ تیسری بات، اس کا خاص جو موضوع تھا وہ یسوع مسیح کی موت، قیامت، معجزات، نشانات کو ثابت کرنا تھا۔ مرکز 10 باب 15-20، عبرانیوں 2 باب 3-6، پہلا کرنتھیوں 2 دوسرا باب 1 تا 6۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم ان حوالہ جات کو بائبل میں سے پڑھیں گے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالے۔ مرکز کی انجیل 15 باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ پیلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے بارابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو، اور سپاہی اس کو صحن میں لے گئے جو پرتریون کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے سر پر کنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر
उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। तो लूका ने ख़ास फोकस जो है वो मसीह की मसलूबियत को किया है। इब्रानियों का हवाला भी देखेंगे, दूसरा बाब तीसरी आयत से, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के ज़रिया से उसकी गवाही देता रहा। इसके साथ यहाँ जो बात है चौथी आयत में, और साथ खुदा भी अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के ज़रिया से गवाही जो है वो देता रहा। पहला करंथियों इसका दूसरा बाब और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यस्सु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूँगा। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित हुई थी। अज़ीज़ तलबा, चंद और बातें हम देखेंगे। सच्चाई का पैगाम इंसानी ताकत, तलवार, दुनवी इख्तियार, धोखादही, मकारी, इंसानी हिकमत और इंसानी तहरीक से नहीं फैला। अमाल की किताब में हमें मसीह कलीसिया का हकीकी नमूना मिलता है और सच्चाई के फैलाव की हकीकी तहरीक जो है वो मिलती है। मुल्क फ़लस्तीन में पतरस और कलीसिया का आगाज़। अमाल पहला बाब बाब नंबर 12 तक। यहूदिया, गलील और सामरिया में गवाही। अमाल पहला बाब पहली आयत था अमाल 9वां बाब 31 आयत तक। तारुफ अमाल पहला बाब 1 था 2। यस्सु के जी उठने के बाद की खिदमत। अमाल पहला बाब 3 था 11। रूहुल कुद्स के नज़ूल के लिए इंतज़ार का अरसा। अमाल पहला बाब 12 और 26 आयत। रसूलों का रूहुल कुद्स से मामूर होना। अमाल दूसरा बाब। लंगड़े का शिफा पाना और पतरस और यूहन्ना की गिरफ्तारी। अमाल 3 बाब 1 था अमाल 4 बाब 31 आयत तक। चीज़ों का मुश्तरका इस्तेमाल। अमाल 4 32 था अमाल 5 1। 7 डीकनों का चुनाव। अमाल 6 बाब 1 था 7। स्तिफनस की गिरफ्तारी और शहादत। अमाल 6 बाब 8वीं आयत था अमाल 7 बाब 60 आयत तक। यरूशलेम की कलीसिया का परागंदा होना। अमाल 8 बाब 1 था 4। मुबश्शर फिलिप्पुस की खिदमत। अमाल 8 बाब 5 था 40। सामरिया में खिदमत। अमाल 8 बाब 5 था 25। हबशी खोजा को अंजील सुनाना। अमाल 8 बाब 26 और 40। साउल की तब्दीली। अमाल 9वां बाब 1 था 31 आयत।
फनीके, कुरपस और अंताकिया में खिदमत। अमाल बाब नंबर 9 ता 33 आयता, अमाल 12वां बाब 25वीं आयत तक। समुंदर के किनारे पतरस की खिदमत। अमाल 9वां बाब 32 आयता, अमाल 11वां बाब 18वीं आयत तक। इनियास का शिफा पाना और तबीता का जिंदा होना। अमाल 9वां बाब 32 आयत। कुरनेलियस का निजात पाना। अमाल 10 बाब। अंताकिया में नई गैर कौम कलीसिया। अमाल 11वां बाब 19 आयत। हेरोदीस की तरफ से कलीसिया को एजार सानी और उसकी मौत। अमाल 12वां बाब। पौलुस और कलीसिया की अंताकिया से रोम तक वुसअत। अमाल 13वां बाब था 28वें बाब तक। फ्रीगिया और गलीतिया के तमाम इलाका में गवाही। अमाल 13:1 था 15:35। पौलुस का पहला मिशनरी सफ़र। अमाल 13वां बाब था 14वां बाब। रसूलों की यरूशलेम में कॉन्फ्रेंस। अमाल 15वां बाब 1 था 35। पौलुस की मकदूनिया के लिए रोया और बुलाहट। अमाल 15:36 था, अमाल 21:16। पौलुस का दूसरा मिशनरी सफ़र। अमाल 15वां बाब 36 आयत था, अमाल 18वां बाब 22 आयत। पौलुस का तीसरा मिशनरी सफ़र। अमाल 18वां बाब 23 आयत था, अमाल 21वां बाब 16वीं आयत। पौलुस की रोमा में खिदमत। अमाल 21 बाब 18 आयत था, अमाल 28 बाब 35 आयत था। पौलुस का यरूशलेम में कैद होना। अमाल 21 बाब 17 था, अमाल 23 बाब 35 आयत। पौलुस की गिरफ्तारी। अमाल 21 बाब 17 आयत था, अमाल 22 बाब 29 आयत तक। पौलुस की सदर अदालत के सामने पेशी। अमाल 22 बाब 30 आयत था, अमाल 23 बाब 11 आयत। पौलुस का कैसरिया में मुंतकिल किया जाना। अमाल 23 बाब 12 था 35। पौलुस की कैसरिया में कैद। अमाल 24 बाब 26 बाब। हाकम फिलिकुस के सामने पौलुस की पेशी। अमाल बाब 24। कैसरिया में हाकम कैसस के सामने पौलुस की पेशी। अमाल 25वां बाब 1 था 12। फिस्तुस और अग्रिप्पा बादशाह के सामने पौलुस की पेशी। अमाल 25-13 था, अमाल 26-32 तक। पौलुस का रोमा की तरफ बहरी सफ़र। अमाल 27 बाब 1 आयत था, अमाल 28 बाब 15 आयत तक। पौलुस की रोमा में 2 साल तक घर में कैद। अमाल 28 बाब 16 था 31 आयत। अज़ीज़ तलबा, ये बाइबल मुक़द्दस की 44वीं किताब है। ये बाइबल मुक़द्दस की 44वीं किताब है और नए अहदनामा की ये 5वीं किताब है। इस किताब के 28 बाब, 1007 आयात और 24,250 अल्फाज हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का ये लेसन यहीं पर अख्ताम होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और रूह पाक के नाम से।